अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी ने इमरान खान को परेशान कर रख दिया है। नींदें खान साहब की हराम है। कभी इदारों को दबाव मिलाने के लिए गालम गलौज शुरू करा देते हैं, सोशल मीडिया को एक्टिव करा देते हैं। शहबाज गिल जैसे लोगों को टीवी चैनल्स पर भेजकर जो है फ़ौज के अंदर, इदारों के अंदर बगावत पर, मुख्तलिफ रैंक्स के अफसरान को बगावत पर उकसाने की हरकतें करा रहे होते हैं, तो कभी फिर मिन्नत समाजत भी कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो है दोबारा से इमरान खान की बैसाखियाँ बने। अब ये कर रही हैं कोशिश के आर्मी चीफ से वन ऑन वन मुलाकात की कोशिश कर रही हैं। मुनिस इलाही ने बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है जावेद चौधरी को, और उसमें मुनिस इलाही ने ये कहा है कि हमने खान साहब को मशवरा दिया है, मैंने खान साहब को मशवरा दिया है कि वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ, जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ वन ऑन वन मुलाकात करें, ताकि गलत फहमियाँ जो है वो 5 मिनट में दूर हो जाएंगी, एक मुलाकात में दूर हो जाएंगी, तीसरा शख्स कोई मुलाकात में नहीं होना चाहिए। ये मुनिस इलाही साहब ने कहा है कि मैंने इमरान खान को ये मशवरा दिया है। तो जावेद चौधरी ने उनसे ये भी पूछा कि आपकी मुलाकातें हुई हैं, यानी आर्मी चीफ के साथ? तो मुनिस इलाही साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मुलाकातें हुई हैं, और ख़ान साहब के बारे में आर्मी चीफ के दिल में कोई अदावत नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई जो है कीना नहीं है। तो आर्मी चीफ इमरान खान के बारे में कोई गलत बात नहीं करते। अब ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है मुनिस इलाही, परवेज़ इलाही की तरफ से। और परवेज़ इलाही के लिए ये भी खबरें आई कि जी परवेज़ इलाही ने कहा कि जी मैंने ख़ान साहब को मना किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ बातें न किया करें। यानी माहौल साजगार करने के लिए ये CBMs होते हैं ना, कि माहौल साजगार करने के लिए पेशरफ्त ऐसी होनी चाहिए कि भाई सीज़ फायर होना चाहिए। ख़ान साहब अभी कल परसों तक तो ख़ान साहब की पार्टी जो है इदारों पर हमले कर रहे थे। हेलीकॉप्टर जो लसबेला में गिरा, पाक अफवाज के अफसरान का शहीद हुए, पाक फ़ौज के अफसरान शहीद हुए, तो उन पे जो सोशल मीडिया में कंपेन उनके ख़िलाफ़ चलाई गई, जो प्रोपेगंडा किया गया, और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा किया गया PTI के सोशल मीडिया की जानिब से, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं रहा कि PTI का सोशल मीडिया था, ये नून लीग का तो नहीं था ना, ज़ाहिर है, या पीपल्स पार्टी का तो नहीं था, या JUI का तो नहीं था, तो ये PTI का सोशल मीडिया था। उसके फ़ौरन बाद फिर इमरान खान प्लान बनाते हैं बकौल राना सनाउल्लाह के, कि जी मीटिंग करके प्लान बनाया जाता है, स्क्रिप्ट तैयार करके दिया जाता है, ड्यूटियां लगाई जाती हैं फवाद चौधरी और शहबाज गिल की, कि आप ARY पे जाएं और एक निजी चैनल पर जो है ये मौक़िफ़ जाकर दें, फ़ौज में मुख्तलिफ रैंक्स के अफसरान को अपील करें जाके, और उनको जाके एहसास दिलाएं कि भाई आप तो इमरान खान के साथ प्यार करने वाले लोग हैं, तो आप इमरान खान के साथ आ जाएं, हिमायत करें, और फ़ौजी क़यादत आपको हुक्म दे तो आप वो हुक्म मानने से इनकार कर दें, यानी हुक्म अदूली करें, इनकार करें, बगावत करें। ये शहबाज गिल साहब ने टीवी टॉक शो में जाकर बीपर दिया है, टीवी चैनल के प्रोग्राम में, और ये कल तक ये हरकतें कर रहे थे, ये प्रेशर डाल रहे थे इदारों पर, ब्लैकमेल कर रहे थे इदारों को ख़ान साहब। लेकिन अब ख़ान साहब फिर यू टर्न लिया है, क्योंकि 2 दिन ख़ान साहब, वैसे भी कैफियतें होती हैं ख़ान साहब की, मैं तो ये कहता हूँ कैफियतें होती हैं, सुबह को अलग कैफियत होती है, दोपहर को अलग होती है, शाम को अलग होती है, रात को अलग होती है। तो ख़ान साहब की कल परसों तक अलग कैफियत थी, अब अलग कैफियत है कि जी इदारों के साथ तल्लुकात बनवाएँ, और उसके लिए परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही की ज़िम्मेदारी दे दी गई है। और उन्होंने फिर ख़ान साहब को भी कहा है, मशवरा दिया है कि आप एक तो इदारों के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो, या फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ जो है कोई बयानबाजी न करें। कल इमरान खान क्या कहते थे जब इदारे न्यूट्रल हुए, तो उस वक़्त क्या कह रहे थे कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, यानी कभी कभी जानवर कह देते हैं, कभी किस तरह की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन अब ख़ान साहब ने खामोश रहने का, अभी फ़िलहाल 1-2 दिन कैफियत उनकी ये है शायद
क्योंकि लाहौर में जलसे में भी कोई न्यूट्रल का जिक्र नहीं किया, इदारों पे तनकीद नहीं की, आलमी साजिश, अमरीकी साजिश, इसका भी ज़िक्र तक नहीं किया खान साहब ने, और होम्योपैथी टाइप एक तकरीर खान साहब ने की। तो इसका मतलब है कि खान साहब जानबूझ के अब ये बारीक वारदात डालना चाह रही हैं परवेज़ लाई और मुनिस लाई के मशवरे पे कि फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात न करें, बयानबाजी न करें, ताकि 2-4 दिन 5 दिन ऐसे गुजर जाएं कि इदारे भी भूल जाएं कि खान साहब ने कल प्रोपेगेंडा भी कराया था हमारे ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़, शुहदा के ख़िलाफ़, और मुख्तलिफ़ रैंक्स में, फ़ौज के रैंक्स में बगावत पर उकसाने की भी कोशिश की थी। ये भी भूल जाएँ लोग और फिर आपके मुलाकात के लिए माहौल साजगार किया जा सके। तो परवेज़ लाई ने एक ख़ुद इंटरव्यू भी दिया दुनिया टीवी को 2-3 दिन पहले, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि इदारों और इमरान खान के दरमियान तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हो रहे हैं, हुए हैं या हो गए हैं ऐसा नहीं कहा, या हैं ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हो रहे हैं। इसका मतलब है ख़राब हो गए थे, अब ये बहाल कराना चाह रही हैं या बहाल हो रही हैं बकौल परवेज़ लाई के। तो इसका मतलब है कि ये गालम गलोच और इदारों पर दबाव डालना और ये जो वज़ारत उज़्मा से निकाले गए इमरान खान, वो भी इसी का नतीजा था कि इदारे खुश नहीं थे, क्योंकि इदारों ने देखा कि भाई ये मुल्क की तबाही कर रही हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा होता हूँ कि शुरू में भी मेरे रिज़र्वेशन अपने तो अलग है, मेरा तजिया अपना अलग है, लेकिन जब मौलाना फजल रहमान ये कहें, जब नून लीग के रहनुमा ये कहें, जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कहें कि इस्टबलिशमेंट वाकई गैर जानिबदार हो गई है, इदारे गैर जानिबदार हो गए हैं, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि इदारे गैर जानिबदार नहीं है। लेकिन इस्टबलिशमेंट की जो तरीक़े वारदात रहा है वो अभी तक कोई अच्छा नहीं रहा। इस्टबलिशमेंट धोखा भी करती रही है सियासतदानों के साथ, सियासी जमातों के साथ। इस्टबलिशमेंट जो है काबिल भरोसा मतलब सियासी जमातों के लिए नहीं रही, क्योंकि ऐसे किरदार रहे हैं इस्टबलिशमेंट में, इस्टबलिशमेंट का ऐसा किरदार रहा है माजी में। तो अभी भी कभी कभार सियासी जमातों को शुकूक व शुबात पैदा होते हैं कि कहीं इस्टबलिशमेंट डबल गेम तो नहीं कर रही। ये ख़ुद JUI में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में ये रिजर्वेशन पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ वक्तों पे कि कभी कभार ऐसे इक़दाम हो रहे होते हैं जिन मसलन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, परवेज़ लाई, हमज़ा शहबाज हट गया, परवेज़ लाई दोबारा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बकौल मरियम नवाज़ के गलती कर देती है सुप्रीम कोर्ट, खुद कहती है कि गलती हो गई, गलत तशरीह हो गई, तो वो भी इमरान खान के फ़ायदे में, लाडले के फ़ायदे में, और उस गलती को दुरुस्त किया जाता है तो भी लाडले के हक़ में किया जाता है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जब आएँ, और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो अदालतों के लिए तो ये तस्र आम रहा है कि वो इस्टबलिशमेंट की, इदारों की, ताकतवर इदारों की मर्ज़ी के बग़ैर फ़ैसले कम आते हैं, ऐसे बहुत कम आते हैं, यानी उनके फ़ैसलों पर असर रहा है, नज़र आ रहा होता है कि इस्टबलिशमेंट के ज़ेर असर रही हैं अदालतें हमारी। तो इसलिए लोग सवालात ये ज़हनों में उठ रहे होते हैं कि सियासी जमातों को, जो मौजूदा हुकूमत है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, ये सवालात मौलाना फजल रहमान से कई दफ़ा हमने पूछा है, मुतअद्दिद बार मौलाना फजल रहमान चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक सवाल किया था इस्टबलिशमेंट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दिनों में कि कहीं इस्टबलिशमेंट का बैक पे इस्टबलिशमेंट का रोल तो नहीं है इस फैसले के पीछे। तो मौलाना फजल रहमान ने जवाब ये दिया था कि ये आपका सवाल ख़ुद इस बात का गमाज़ी है कि कुछ हो भी सकता है, क्योंकि लोगों के जहनों में जब इस तरह के सवालात हों, ये कैसे पॉसिबल है भला कि इदारे इमरान खान के साथ न हों और इमरान खान लीडर बनता जाए? ये है कभी पॉसिबल? हो सकता है? यही इमरान खान अकेले फिर रहे होते थे 200 बंदे लेकर, और 17 साल तक अकेले फिरते रहे, 200 बंदे, 150, 200 बंदे होते थे। तो जब से पाशा साहब ने टेक ओवर किया, यानी गोद ले ली पार्टी अनऑफिशियली, और जनरल फैज़ साहब ने मदद की इमरान खान की, उसके बाद इनकी पार्टी बन गई। अब इनको इक़्तिदार से तो हटा दिया गया है, लेकिन
जो जो खदशात पहले ज़ाहिर किए जा रहे थे कि कहीं इमरान खान को, इन जमातों को गंदा करके इमरान खान को दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो नहीं लाया जाएगा, कुछ महीने इमरान खान को इक़्तिदार से हटा के, क्योंकि प्रोपेगंडा तो इमरान खान को करना आता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्रोपेगंडा भी करना आता है, झूठ भी बोलना आता है, गालम गलोच भी करनी आती है, लोगों मुखालफिन को गंदा करना आता है इमरान खान को। वो सलाहियतें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI वालों में नहीं है, जो सलाहियतें ये खान साहब में हैं, गालम गलोच वाली और दूसरे बंदे को, मुखालिफ को गंदा करने की। अपना झूठ भी ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे सच बोल रहे होते हैं, तो खान साहब इसी तरह कर रहे होते हैं। और बारीक बीनी में ऐसी बात कर देते हैं कि इदारों पे भी हमला कर देते हैं और इदारों को महसूस भी ना हो कि जी कोई इमरान खान ने क्या बोल दिया। तो क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में जो शख्स जाकर कहे कि जी तालिबान हमने पैदा किए थे, तो ये क्या कर रहे थे, ये इदारों की कोई नेकनामी कर रहे थे, ये बारीक वारदात डाल रहे थे, ये अमेरिका को पैगाम दे रहे थे। एक्चुअली जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है कि वो पैगाम दे रहे थे कि जी ये तालिबान तो ये सारा किया धरा जो है वो तो हमारा है, यानी ये इदारों के ख़िलाफ़ गवाही दे रहे थे अमेरिका में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर। तो खान साहब इस तरह की बारीक वारदातें डालना खान साहब को आता है। तो अब खान साहब ने ये भी बारीक वारदात डालना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात की ख्वाहिश मुलाकात का मशवरा इनको दे दिया गया है। अब वो मुलाकात करना चाहते हैं 1 on 1, और फिर अगर आर्मी चीफ़ 1 on 1 मुलाकात करते हैं तो ये न्यूट्रलिटी और ये सियासी जमातें जो हुकूमत में आई हैं, इनका क्या बनेगा। क्योंकि इस वक्त खान साहब भी यकीनी तौर पर खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस वक्त इलेक्शन नहीं कराएगी। वो इसलिए जब तक ये पेट्रोल सस्ता नहीं करेंगे, जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा, रुपया मुस्तहकम नहीं होगा, कुछ अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक मौजूदा सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं भाई इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे, और इलेक्शन में जाने के काबिल तब होंगे जब हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, अवाम को कोई रिलीफ देंगे, तब खान साहब का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी इसमें 100% आप नहीं कह सकते कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है या बैक पे जो है खान साहब की सपोर्ट कर रही है। क्योंकि इस इदारों की मदद के बग़ैर तो खान साहब का इतना बड़ा क्राउड खान साहब का हो नहीं सकता कि एक JUI है जो क्राउड लेती है, बड़ी बड़ी जमातों को इदारों ने बनाया, बड़ी बड़ी जमातों को ख़त्म कर दिया। तो ये इदारों का तो रोल रहता है, और ये पॉसिबिलिटी है नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल तौर पर लातल्लुक़ रहे इस्टेब्लिशमेंट या गैर जानबदार हो जाए, 100% नहीं कह सकते। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।